नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों में शेयर करें। हालाँकि चलिए बात करते हैं जौनपुर लोकसभा सीट की। जौनपुर जौनपुर लोकसभा सीट मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ। पिछली 3 बार से मैं यहाँ मतदान कर रहा हूँ जौनपुर लोकसभा सदर सीट से। अब चलिए बात करते हैं आगे की। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में चल रही है। इसी क्रम में बात करते हैं जौनपुर सीट की। जौनपुर में फिलहाल के टाइम में 2 लोकसभा सीट हैं, एक मछली-शहर, दूसरा जौनपुर। जौनपुर शहर से 5 बार कांग्रेस अ, अप कांग्रेस लोकसभा की सीट जीती है। पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा और मोदी की लहर होने के बावजूद भी लोकसभा सीट भाजपा नहीं निकाल पाई थी। इसी वजह से इस बार भाजपा ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन के साथ श्याम सिंह यादव जी ने जीत हासिल की थी जौनपुर लोकसभा से। अब इसी क्रम में पूर्वांचल के क्षेत्र में जिन लोकसभा सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उस लोकसभा सीट में से एक जौनपुर की लोकसभा सीट थी। इसके बाद भाजपा की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट में नाम आता है कृपा शंकर सिंह का, जो महाराष्ट्र स्टेट में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह का नाम आते ही थोड़ी सी खुशी सपा बसपा गठबंधन में इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे उनका कोई बेस नहीं है, यहाँ पे उनका कोई आधार नहीं है, यहाँ पे उनको जानने वाले लोग थोड़े कम हैं। इसलिए सपा बसपा गठबंधन के लोग थोड़ा आश्वस्त हैं, उन्हें लगता है कि हमें थोड़े कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे धनंजय सिंह जेल में हैं, फिर भी उनके लिए बाज़ार में चर्चाएँ एकदम ज़ोरों-ज़ोर से चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धनंजय सिंह बाहर छूट कर आएँगे, कुछ लोगों का कहना नहीं है कि नहीं छूट के आएँगे। पर धनंजय सिंह अगर बाहर आते हैं, तो वो मुझे लगता है कि मेन विपक्षी पार्टी जौनपुर में भाजपा के लिए साबित होंगे या लड़ना चाहेंगे। अब सपा, बसपा और कांग्रेस 3 की बात करें तो सपा, बसपा से जो पिछले लोकसभा चुनाव के विनर थे श्याम सिंह यादव, उन्होंने चुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई है। मतलब वो चुनाव 2024 में लोकसभा जौनपुर से नहीं लड़ना चाहते हैं। पर उन्होंने एक बात कही है कि जो कोई पार्टी मुझे अपना टिकट देगी और मुझे कुछ सही लगता है या कुछ समझ में आता है, तो हो सकता है कि मैं उस पार्टी के साथ रहूँ। लेकिन उन्होंने पार्टी का नाम पूरी तरह से किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर जानकारी के लिए बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 6 बार कांग्रेस ने जीत की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज ने स्पष्ट किया है कि इस बार कांग्रेस के निशान से जौनपुर लोकसभा सीट में कोई दिखाई नहीं देने वाला है। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा बसपा शायद चाहे तो एक साथ अपना कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ या विरोध में खड़ा कर सकते हैं या सपा अलग और बसपा अलग। अब जौनपुर लोकसभा के लिए आने वाला समय थोड़ा-सा रोचक होने वाला है कि सपा अपना कैंडिडेट अलग से निकालती है या बसपा अलग से निकालती है या सपा-बसपा फिर से मिलके श्याम सिंह यादव को मना पाते हैं कि आप फिर से जौनपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन करिए। अब आगे देखना ये है कि जौनपुर लोकसभा सीट में भाजपा की सीट तो कन्फर्म है कि कृपा शंकर सिंह लड़ रहे हैं और सपा बसपा में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, साथ लड़ेंगे कि एक साथ लगेंगे। आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे गर्मी तेज होती जाएगी, सरगर्मी, उस हिसाब से हर पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट धीरे धीरे घोषित करती जाएंगी। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।